नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन काफ़ी हंगामेदार रहा। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं पर विवादित बयान को लेकर बीजेपी के विधायकों ने जमकर सदन के अंदर और सदन के बाहर हंगामा किया। हम आपको बता दें कि आज विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा परिसर में पहुंचे तो वे विधानसभा के अंदर जाने के बजाय सीधे मीडिया गैलरी में पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हुए। और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते ही कहा कि जिस तरह से हमारे बयान को लेकर के बवाल मचा है, लोग हंगामा कर रहे हैं, उस पर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। अगर लोगों की भावना आहत हुई है तो हम अपना बयान वापस लेते हैं, इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा मीडिया से, आप पहले सुनिए। तो भाई हम अंदर बोलते हैं, कृपा करके हम आप सब लोगों से पीछे कौन है यार, हट जाओ यार। कि मेरी सब बात को देखिए और मैंने कोई बात कोई ठीक नहीं कहा, गलत कह दिया तो मैं माफी मांगता हूं। मैं कोई मेरे खिलाफ भी करेगा तो मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता हूँ। अगर मेरी कोई बात गलती लगी है तो मैं इसको वापस करता हूँ और मैं दुख प्रकट करता हूँ और हम बाकी लोगों का अभिनंदन ही करता हूँ। और बाकी समझ लीजिए, हमने तो महिलाओं को उत्थान के लिए काम किया। सर समाज हित, सर ये समाज हित में ही सर देश भर में इसको लागू होना चाहिए। बिल्कुल लागू होना चाहिए। अब तो हम देखिए, हम लोगों ने जो बिहार में इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया कि पहले 50% था और केंद्र ने 10% अपर कास्ट के लिए किया। तो हमने कहा कि वो ठीक है, हम लोग सब उसको स्वीकार हैं, ठीक ही किया है। लेकिन उसके बाद, और ये पहले से ही तय है, हम बार बार कल को बोल रहे थे कि पहले से तय है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इसको मिलता है 60%। तो 50% में अब संख्या बढ़ी है शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, तो इसको लेकर के उसकी संख्या बढ़ेगी 100% का, तो बाकी लोगों की संख्या और घट जाएगी। इसलिए हमने कहा इसको 50 की जगह कम से कम 65 अगर कर दिया जाए, और 10 तो पहले से 50, 10, 60, तो अगर 65 कर दिया जाए तो 65, 10, 75 हो जाएगा। ये हम लोगों ने कहा, पिछड़ा अति पिछड़ा के उत्थान के लिए किया है। और महिलाओं के उत्थान के लिए तो जितना काम बिहार में किया गया है, आप बताइए कितनी लोग प्रशंसा करता है। तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो कोई न कोई बात, कोई एक आध शब्द मेरे मुंह से आ गया होगा तो उसके चलते मेरी निंदा हो रही है। तो मैं तो भाई माफी मांगता हूं, और जो मेरे निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमने क्या कहा है इसको लेकर के बड़े पैमाने पर मेरे खिलाफ कुछ लिखा जा रहा है। हमने तो जो भी कहा है, आप जानते हैं कि हमने यहाँ महिलाओं को पढ़ाने की बात ज्यादा बढ़ाई, और हम बार बार आपको यही बताए हैं कि महिलाएं कितनी कम पढ़ पा रही हैं, और उनकी संख्या हमने बढ़ाई। और हमने उस समय कहा था कि आप जान लीजिए कि हमने ये बताया था कि अगर शादी में, अगर हमने यही कहा था कल कि जो कुछ भी हमने अनुभव किया और जो महिलाओं को पढ़ाने का हमने सिलसिला शुरू किया, और हमने ये भी कल बताया था कि कई जगहों पर कोई शिक्षा नहीं थी, तो उन सब लोगों को शिक्षित करने की कोशिश हम लोगों ने किया। और जब पता चला
कि साहब अगर पुरुष और स्त्री दोनों महिला अगर शादी हो गई, अगर स्त्री मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश के बारे में आया कि 2 है, और बिहार में भी उसका जानकारी लिया गया कि अगर लड़का के साथ लड़की मैट्रिक पास है तो उसका भी 2, और अगर जो देश भर के बारे में रिपोर्ट आया कि साहब अगर लड़की मैट्रिक के आगे इंटर और आगे है तो उसका प्रजनन दर देश का है 1.7, और बिहार का आया तो वहां के बारे में पता चला 1.6। अरे मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मन में ये भाव आया कि बड़ा तेजी से अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा, और आप जानते हैं तब हमने पूरे बिहार में क्या शुरू किया, इंटर तक की पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया, और कल भी हम बता दिए कितना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय करके और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा है, हमसे महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत था, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान वापस ले लिया है। आप देख सकते हैं वो अभी मीडिया से बातचीत करके जा रहे हैं। तो सुना है आपने मुख्यमंत्री ने किस तरह से मीडिया से मुखातिब होकर माफ़ी मांग ली, लेकिन हंगामे का सिलसिला यही नहीं थमा जब मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत करके वापस विधानसभा की ओर मुड़े। उसके बाद बीजेपी के विधायकों ने जो विधानसभा का पोर्टिको है उसे घेर करके जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी, और मुख्यमंत्री का एक तरह से कहें तो रास्ता बंद कर दिया था। बीजेपी के विधायक लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दो। बीजेपी के विधायक जो हैं, तमाम विधायक हैं, वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इसके बाद जो है, ये देखिए बीजेपी के विधायक, बाद सीएम जो है विधान परिषद की ओर बढ़ चुके हैं। जैसे नारों के साथ वे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा न जाकर विधान परिषद की ओर बढ़ गए, और जब वे विधान परिषद पहुँचे तो वहाँ जाकर के गेट पर खड़ा होकर दोबारा से उन्होंने मीडिया के सामने हाथ जोड़ा और फिर अंदर घुस गए, जिसके बाद सदन की कार्रवाई का बेल बज चुका था और तमाम विधायक अंदर चले गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के गेट पर पहुँचे और यूँ कहे कि पोर्टिको में पहुँचे, और एक बार फिर हाथ जोड़ा उन्होंने और उसके बाद अंदर चले गए। लेकिन सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया और वे सदन का बहिष्कार कर वापस निकल गए। वापस आते ही प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कारगुजारी की है वो माफ़ी के लायक नहीं है और हम उनका माफ़ी स्वीकार नहीं करते हैं। सुनिए प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने
क्या कुछ कहा। आज बिहार के अंदर कल जो घटना घटित माननीय मुख्यमंत्री का सदन में जो वक्तव्य आया है, महिलाओं को कहीं न कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। ये माँ जानकी की शक्ति की भूमि है और हमारी माँ बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमज़ोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। इनके द्वारा कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स और कुछ भ्रष्ट लोग मिलकर के गलत बिहार के साथ गलत खेल खेला जा रहा है। इसलिए इनका मेडिकल जांच पहले हो और इस्तीफा देना चाहिए। ये सदन में अब बैठने योग्य नहीं रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी कत्ल करके माफ़ी मांगना ये आपके फितरत में हो सकता है। आपका उप मुख्यमंत्री जिसको उत्तराधिकारी बनाया उस सेक्स ज्ञान की बात कर रहे हैं। दोनों व्यक्ति चारित्रिक रूप से कहीं योग्य नहीं लग रहे हैं जो सदन की और बिहार की गरिमा बढ़ाएं। और बिहार की जनता हमारी माँ बहन का जो आक्रोश है प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है, उस आक्रोश से सदन को ही अवगत नहीं कराना। इन दोनों को पद के योग्य नहीं मानते हुए पूरी तरह से इस्तीफा की मांग पर अड़े हुए हैं। सीएम ने कहा है कि अगर जानबूझ के ऐसा कहा जाता तो कोई बात होती, गलती से बुलाया गया। ये बार बार इस तरह का वक्तव्य ये सदन में हुआ, हमने चुप रहा। फिर जाकर के विधान परिषद में यही बात को दोहराना 2 घंटे के बाद, ये क्या कहता है? जवाब तो देना पड़ेगा। और जब हम पद के योग्य नहीं हैं तो पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सेक्स एजुकेशन स्कूल में पढ़ाया जाता है। तेजस्वी यादव के बारे में पूरा बिहार और देश जानता है। सेक्स ज्ञान बिहार को नहीं चाहिए। सेक्स ज्ञान अगर जो दिल्ली के और इंग्लैंड के अंदर लेना है, लेकिन बिहार सांस्कृतिक भूमि रही है। बिहार हमारे महापुरुषों का ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है। यहाँ के लोग आज भी एक मर्यादा का पालन करते हुए सामाजिक समरसता की बात करते हैं। लेकिन ये बिहार को बार बार बड़े भाई लालू यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार, ये दोनों व्यक्ति बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। हर बिहारी इन दोनों के नाम से शर्म महसूस करता है। इसलिए दोनों व्यक्ति को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। सर, माफी से काम नहीं चलेगा। ये आपको गाली दे दें, मार बैठे, कत्ल कर दे और माफी मांग लें। जब हमारा मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, याददाश्त ठीक नहीं है, ये पद जिम्मेवारी का पद है, संवैधानिक पद का सम्मान नहीं करेंगे, सामाजिक मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह का कारनामा को कतई स्वीकार नहीं करेगा सदन। तो सुना है आपने प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा को कि किस तरह उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की और कहा ये जो बिहार की धरती है ये माता सीता की धरती है, ये सांस्कृतिक धरती है और यहाँ इस तरह के सेक्सुअल बयान का कोई जगह नहीं है। उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बल्कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी इस्तीफे देने की मांग की और कहा कि ये दोनों नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि एक सेक्स से संबंधित बयान देता है तो दूसरा सेक्स एजुकेशन की बात करता है। तो इस तरह से प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान का विरोध किया और उनसे इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक ये इस पद पर रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री पद की गरिमा धूमिल होती रहेगी। ऐसे में उनके पास एकमात्र विकल्प है कि वे इस्तीफा दें और खाली करें, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने इस तरह का बचकाना घटिया बयान दिया हो। ये बार बार गलती कर रहे हैं। इससे यही जाहिर होता है कि उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बिहार विधानसभा।
है।